अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर हिस्ट्री फ़ीमेल BS 17 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021 के पेपर को डिस्कस करते हैं। इस पेपर को डिस्कस करने का मकसद ये है कि PPSC के पेपर्स में जो भी हिस्ट्री का पोर्शन आता है, इस पेपर को अच्छे तरीके से करने से इंशाल्लाह आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट MCQs है, हाउ मैनी ईयर्स कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लास्टेड, कितने सालों तक कांग्रेसी वजारतें कायम रहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कांग्रेसी वजारतें कब और कैसे बनीं। ब्रिटिश इंडिया में 1937 में सूबाई इंतखाबात हुए थे। 1937 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और ये इलेक्शंस 11 सूबों में हुए थे। उन 11 सूबों के नाम ये हैं: पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, CP, UP, मद्रास और आसाम। इन 11 सूबों में 1937 के इलेक्शंस हुए थे। इन इलेक्शंस में 3 मेजर पार्टीज़ ने मुकाबला किया था: ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर सिकंदर हयात, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। इन इलेक्शंस का रिज़ल्ट फरवरी 1937 में आ गया था और ये रिज़ल्ट ये था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस वो 8 सूबों में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी। कांग्रेस ने 11 सूबों में से 8 सूबों में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, सिवाय 3 सूबों के अलावा। 3 सूबे वो कौन से थे? सिंध, पंजाब और बंगाल। इन सूबों के अलावा बाकी 8 सूबों में कांग्रेस ने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में अपनी हुकूमत ना बना सकी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में अपनी हुकूमत ना बना सकी। इस तरह जो है ना 8 सूबों के अंदर कांग्रेसी वजारतें कायम हो गई थीं। फिर 3 सितंबर 1939 को 3 सितंबर 1939 को उस वक्त का इंडिया का वायसराय लॉर्ड लिथगो ने बग़ैर इंडिया के लोगों की रजामंदी के, बग़ैर इंडियन पीपल से कंसल्ट किए ये ऐलान कर दिया था कि इंडिया जो है ना जर्मनी के साथ जंग पर है, क्योंकि उस वक्त 1939 में जंग अज़ीम दोम स्टार्ट हो गई थी। जंग अज़ीम सेकंड जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। इसलिए लॉर्ड लिथगो ने ये ऐलान कर दिया था बग़ैर इंडिया के लोगों की रजामंदी के कि इंडिया भी जो है ना जंग में शरीक है। इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। फिर 2 दिसंबर 1939 को क़ायद-ए-आज़म ने यह ऐलान किया था, मुसलमानों से ये अपील की थी कि वो मुसलमान जो है ना 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाएं। क्यों यौम निजात मनाएं? इसी वजह से कि कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हो गई हैं। 2 दिसंबर 1939 को क़ायद-ए-आज़म ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो 22 दिसंबर को यौम निजात यानी डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएं। इस तरह जो है ना 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। सेकंड MCQs है, वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी इज़ इन द डैश नावल। बंकिम चंद्रा चटर्जी का नावल है आनंदा माथ, उसके अंदर वंदे मातरम लिखा गया था। ये वंदे मातरम नज़म जो है ना ये पहले इंडिया के जो है ना कौमी तराना भी इसे कहा जाता था। निर्मला ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। गीतांजलि जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने 1913 में लिटरेचर के अंदर नोबल प्राइज़ हासिल किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना उन्होंने ही इंडिया और बांग्लादेश का कौमी तराना लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर खुद बंगाल से बिलोंग करते हैं। इंडिया का कौमी तराना जाना गाना माना ये 24 जनवरी 1950 को जो है ना कौमी तराना इसे अडॉप्ट किया गया गाना माना को, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है 24 जनवरी 1950 को। थर्ड MCQs है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनागुरेटेड बाय। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह क़ायद-ए-आज़म ने किया था 1 जुलाई 1948 को। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9 जुलाई 1948 को पहली पोस्टल स्टैंप जारी की थी। फर्स्ट पोस्टल स्टैंप इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन 9 जुलाई 1948। जाहिद हुसैन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के
पहले गवर्नर थे। अब जो करंट गवर्नर हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाम है रज़ा बाकर। ज़ैद हुसैन पाकिस्तान के पहले हाई कमिश्नर भी थे इंडिया के अंदर। फर्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया ज़ैद हुसैन। ग़ुलाम इसाक़ खान पाकिस्तान के 7वें प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के सेनेट के दूसरे चेयरमैन रह चुके हैं। पाकिस्तान के सेनेट के दूसरे चेयरमैन 1985 से 1988 तक रह चुके हैं। फिर 1988 से 1993 तक पाकिस्तान के 7वें प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया। ग़ुलाम इसाक़ खान ने बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ की हुकूमतों को भी बरतरफ किया था। बेनज़ीर की हुकूमत को 1990 में और नवाज़ शरीफ की हुकूमत को 1993 में ख़त्म किया था, बरतरफ किया था। और ये बरतरफ जो हुकूमत को ग़ुलाम इसाक़ खान ने ख़त्म किया था, ये आर्टिकल 58(2)B के तहत किया था। आर्टिकल 58(2)B जो है ना 8वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान के आइन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। 8वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 58(2)B के तहत सदर को यह अख्तियार हासिल है कि वो कौमी असम्बली तोड़ सकता है, यानी हुकूमत ख़त्म कर सकता है। ग़ुलाम इसाक़ खान 1915 में पैदा हुए थे और 2006 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ग़ुलाम इसाक़ खान पाकिस्तान के 7वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ग़ुलाम इसाक़ खान ने अपने नाम से एक इंस्टीट्यूट भी कायम किया है KPK के अंदर, जिसका नाम है ग़ुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन जो कि कराची में है वहाँ पैदा हुए थे। 25 दिसंबर 1876 को। क़ायद आज़म के वालिद साहब का नाम पूंजा जिन्ना था। क़ायद आज़म की वालदा साहिबा का नाम मिथी बाई था। पूंजा जिन्ना और मिथी बाई के 7 बच्चे थे। उनमें सबसे बड़े जो है ना वो क़ायद आज़म थे। मोहम्मद अली जिन्ना, उन बच्चों के नाम ये हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अहमद अली जिन्ना, बंदे अली जिन्ना, मरियम बाई जिन्ना, शीरी बाई जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना और रहमत बाई जिन्ना। ये 3 बच्चे थे मिथी बाई और जिन्ना, पूंजा जिन्ना के। सबसे बड़े क़ायद आज़म थे। क़ायद आज़म ने पहली शादी 16 साल की उम्र में की थी। टोटल 2 शादियाँ की थी। क़ायद आज़म ने पहली शादी 1892 में की थी 16 साल की उम्र में, अपनी कज़न इम्मी बाई से शादी की थी। कज़न का नाम था इम्मी बाई। फिर 1893 में उसकी डेथ हो गई थी। फिर क़ायद आज़म 1893 में इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ से बार एट लॉ किया उन्होंने, लॉ की डिग्री हासिल की। 1993 से 1996 तक 1996 तक इंग्लैंड में रहे और फिर ये 1996 में वापस इंडिया वापस आए और बॉम्बे में लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। क़ायद आज़म जो है ना यंगेस्ट ब्रिटिश इंडियन थे उस वक्त, यानी यंगेस्ट ब्रिटिश इंडियन थे जो जिन्हें ना इंग्लैंड में बार एट लॉ के लिए बुलाया गया था। इंग्लैंड में बार एट लॉ के लिए बुलाया गया था। यंगेस्ट ब्रिटिश इंडियन थे क़ायद आज़म उस वक्त। क़ायद आज़म ने दूसरी शादी 1918 में की थी। क़ायद आज़म ने दूसरी शादी 1918 में की थी। उस वक्त वो शादी जो है ना वो रत्ना बाई से की थी। रत्ना बाई पैटेट फैमिली से बिलोंग करती थी। रत्ना बाई के फादर का नाम दिनशा पैटेट था। फिर इसी रत्ना बाई से क़ायद आज़म की एक बेटी हुई दीना जिन्हा, जिसका नाम था दीना जिन्हा 1919 में पैदा हुई और 2017 के अंदर दीना जिन्हा की डेथ हुई थी। दीना जिन्हा ने एक पारसी मज़हब से बिलोंग करने वाले निवेल वाडिया से शादी की थी। दीना जिन्हा ने निवेल वाडिया से शादी की थी। 2017 के अंदर दीना जिन्हा की डेथ हुई। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी इन्हें कहा जाता है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर हैं। पाकिस्तान की आइन साज असम्बली के पहले स्पीकर भी क़ायद आज़म हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1920 में छोड़ दिया था। क़ायद आज़म ने 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहदा कराया था जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी लखनऊ पैक्ट की वजह से सरोजनी नायडू ने क़ायद आज़म को ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का खिताब 1938 में दिया गया था। 1938 में उस वक्त 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा था पटना में। उस इजलास में मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन ने मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का खिताब दिया था। क़ायद आज़म की डेथ 11 सितंबर 1948 को हुई थी। 11 सितंबर 1948 को
कराची के अंदर क़ायद आज़म का मज़ार है। क़ायद आज़म ने अपने आखिरी लम्हात ज़ियारत के अंदर गुजारे थे, ज़ियारत के अंदर। क्वेश्चन MCQs नंबर 4 है, द पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय। पम्फलेट नाउ और नेवर ये कंप्लीट है। नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पैरिश फॉर एवर, इसे पाकिस्तान डिक्लेरेशन पम्फलेट भी कहा जाता है। ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने लिखा था। चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए थे। चौधरी रहमत अली की डेथ 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज सिमिट्री में दफन है। कैम्ब्रिज सिमिट्री कहते हैं ग्रेव यार्ड, यानी कैम्ब्रिज कब्रिस्तान में जो है ना चौधरी रहमत अली को दफन किया गया था इंग्लैंड के अंदर। शौकत अली, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये दोनों भाई हैं। मौलाना शौकत अली जौहर जो है ना ये बड़े भाई हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर छोटे भाई हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के वालिद साहब का नाम अब्दुल अली ख़ान था, अब्दुल अली ख़ान, और वालदा का नाम था बी अम्मा, जिसे इबादी बानो बेगम कहा जाता है। बी अम्मा, इबादी बानो बेगम, और हलीमा टू के नाम से भी, हलीमा दोम के नाम से भी मशहूर हैं, हलीमा दोम, बी अम्मा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा का नाम बी अम्मा यानी इबादी बानो बेगम है। मौलाना शौकत अली 1873 को पैदा हुए थे और 1938 में 1938 में इनकी डेथ हुई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 को पैदा हुए थे 1878 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 1931 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली दोनों रामपुर में पैदा हुए थे। मौलाना शौकत अली की डेथ वही इंडिया के अंदर हुई थी, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ लंदन में हुई थी। और फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और खैर खाहों की ख्वाहिश की बिना पर जो है ना यरूशलेम में दफन किया गया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को यरूशलेम के अंदर दफन किया गया था। सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली यह भी एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने एक इदारा भी कायम किया था। सैयद अमीर अली 1849 को 1849 को पैदा हुए थे, और सैयद अमीर अली 1849 को पैदा हुए थे और 1928 के अंदर डेथ हुई थी। सैयद अमीर अली की 1928 के अंदर जो है ना डेथ हुई थी। सैयद अमीर अली ने 1877 के अंदर एक इदारा भी कायम किया था, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। 1877 में सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन एक इदारा भी कायम किया था। सैयद अमीर अली जो है ना इंडिया का एक शहर है क्यूटक, CUTTA वहाँ पैदा हुए थे सैयद अमीर अली, और इनकी डेथ हुई थी सुसेक्स के अंदर। सुसेक्स जो कि इंग्लैंड के अंदर एक काउंटी है, सुसेक्स, वहाँ पर इनकी जो है ना डेथ हुई थी। फिर सैयद अमीर अली को ब्रूकवुड सिमिट्री जो कि इंग्लैंड के अंदर एक काउंटी है, सुरे, SURREY, वहाँ पर एक जो है ना विलेज है ब्रूकवुड। उस ब्रूकवुड विलेज में, इंग्लैंड के अंदर एक विलेज है ब्रूकवुड, वहाँ पर जो है ना एक कब्रिस्तान है ब्रूकवुड सिमिट्री, वहाँ पर जो है ना सैयद अमीर अली दफन है ब्रूकवुड सिमिट्री के अंदर। सैयद अमीर अली 1928 में इनकी डेथ हुई थी। सैयद अमीर अली ने मुख्तलिफ बुक्स भी लिखी हैं। उनकी पहली किताब का नाम है अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद। पहली किताब का नाम है सैयद अमीर अली की क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद। और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। द पर्सनल लॉ ऑफ मोहम्मडन्स, ये भी एक किताब है। एथिक्स ऑफ इस्लाम, ये भी एक किताब है। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो मशहूर किताब है सैयद अमीर अली की, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इसके 3 एडिशंस हैं, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इसके अलावा एथिक्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम भी एक किताब है, 1906 में आई थी। फिर द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, ये भी सैयद अमीर अली की किताब है, द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। 5th MCQ है रिसाला असबाब बगावत हिंद। रिसाला 5th MCQ है रिसाला असबाब बगावत हिंद, यानी काजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिसाला लिखा था 1859 के अंदर, 1859 के अंदर, काजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट यानी रिसाला असबाब बगावत हिंद। सर सैयद अहमद ख़ान की एक और भी है खुतबात अहमदिया के नाम से। खुतबात अहमदिया यानी एसेज ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद। खुतबात अहमदिया 1869 के अंदर लिखे थे सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान 18 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए थे।
18 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद ख़ान 18 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी अलीगढ़ में 1898 में, 23 मार्च 1898 में। 18 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे और 23 मार्च 1898 में अलीगढ़ के अंदर डेथ हुई थी सर सैयद अहमद ख़ान की। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सैयद अहमद तकवी था। इनके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी है। सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक शादी की थी। सर सैयद अहमद ख़ान की बीवी का नाम, वाइफ का नाम था एक पारसा बेगम से शादी की थी, पारसा मज़हब से बिलोंग करने वाली। उसका नाम था इलियास मुबारक बेगम, ELIAS, इलियास मुबारक बेगम। फिर सर सैयद अहमद ख़ान के 2 बेटे और एक बेटी हुई। एक बेटी जो यंग एज में जिसकी डेथ हो गई थी उसका नाम था अमीना, AMEENA, अमीना। सर सैयद अहमद ख़ान के 2 बेटे थे, सैयद हामिद और सैयद महमूद। सर सैयद अहमद ख़ान के 2 बेटे सैयद हामिद और सैयद महमूद और एक बेटी जो यंग एज में जिसकी डेथ हो गई थी अमीना। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कैम्प किया था। फिर 1863 में विक्टोरिया स्कूल कैम्प किया था गाज़ीपुर में। फिर 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कैम्प की थी अलीगढ़ में, साइंटिफिक सोसाइटी। फिर 1875 के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कैम्प किया था। फिर यही स्कूल 1877 के अंदर 1877 के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। फिर यह कॉलेज 1920 में 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 के अंदर। सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी भी सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की थी। सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1888 में दिया था। 1888 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैयद अहमद ख़ान को उनकी तालीमी खिदमात की वजह से और पॉलिटिकल सर्विसेज की वजह से सर का खिताब दिया था 1888 के अंदर। 5th MCQs में बी ऑप्शन है सर आगा ख़ान। सर आगा ख़ान, ये सर आगा ख़ान थर्ड हैं। सर आगा ख़ान थर्ड। सर आगा ख़ान के वालिद साहब का नाम आका अली शाद और वालदा का नाम शमसुल मुल्क। सर आगा ख़ान के थर्ड के वालिद का नाम आका अली शाह और वालदा का नाम शमसुल मुल्क। सर आगा ख़ान 1877 को पैदा हुए और 1957 में इनकी डेथ हुई थी। सर आगा ख़ान कराची में 1877 को पैदा हुए थे और सर आगा ख़ान की डेथ 1957 में वर्सैक्स में हुई थी, जो कि जनेवा के अंदर है। जनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। VERSOIX वर्सैक्स, VERSOIS वर्सैक्स, जो कि जनेवा के अंदर है। जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। सर आगा ख़ान की डेथ वहाँ हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। फिर इनको जो है ना मिस्र के अंदर दफन किया गया था। सर आगा ख़ान को इनके रिश्तेदारों की ख्वाहिश की वजह से मिस्र के अंदर असवान के करीब जो है ना वो आदरा नील के करीब असवान में जो है ना मिस्र में यानी इनको दफन किया गया था सर आगा ख़ान को। अल्ताफ़ हुसैन हाली 5th MCQs का सी ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली जिन्हें ख्वाजा हाली भी कहा जाता था, मौलाना ख्वाजा हाली के नाम से भी जाने जाते थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए थे पानीपत में और पानीपत में ही इनकी डेथ हुई थी 1914 में। 1837 में पैदा हुए थे अल्ताफ़ हुसैन हाली और 1914 में इनकी डेथ हो गई थी अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी मशहूर कुछ किताबों के नाम ये हैं मदो-जज़र इस्लाम, मदो-जज़र इस्लाम, मज़दा से हाली, हयात जावेद, हयात सादी और बरखा रुत एक नज़म है, बरखा रुत हुब्बे वतन, बरखा रुत हुब्बे वतन, निशात उम्मीद, निशात उम्मीद। इसके अलावा और हयात जावेद, हयात सादी, मदो-जज़र इस्लाम, मज़दा से हाली, मज़दा से मदो-जज़र इस्लाम। फिर इन्होंने ना 1857 की जंग आज़ादी के बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद बेवा औरतों पर जो है ना नज़में लिखी थी दो। एक उनमें से एक है मनाजात बेवा और दूसरी है चुप की दाद। मनाजात बेवा और चुप की दाद।
सिक्स्थ MCQs है, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट थी 1914 से 1918 तक रही है। वर्ल्ड वार फर्स्ट ये अलाइड और सेंट्रल पावर्स के दरमियान, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के दरमियान ये हुई है। अलाइड पावर्स में USA, UK, फ्रांस, रशिया, इटली, जर्मनी ये शामिल हैं। और सेंट्रल पावर्स में बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मान है, ये शामिल है पावर्स के। 1914 से 1918 के दरमियान हुई थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट को ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी 1919 के अंदर, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। फिर इसके बाद ही जो है ना ये लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशंस जो 10 जनवरी 1920 में साइन की गई थी, बनाई गई थी 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस। फिर इसी लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी। सेवन्थ MCQs है, लास्ट गुरु ऑफ सिखिज़म। लास्ट गुरु ऑफ सिखिज़म गोबिंद सिंह है। टोटल जो है ना सिखिज़म के 10 गुरु हैं। ये जो सिखिज़म जो रिलीजन है ये 1469 में फाउंड किया गया था गुरु नानक ने, जो फर्स्ट गुरु थे सिखिज़म के। फर्स्ट गुरु नानक और ला गुरु गोबिंद सिंह। फर्स्ट गुरु नानक सिंह 1469 में सिखिज़म मज़हब की बुनियाद रखी थी। अमरदास जो है ना ये थर्ड गुरु थे और रामदास जो है ना फोर्थ गुरु हैं सिखिज़म के, फोर्थ। टोटल जो है ना 10 गुरु हैं सिखिज़म के। 8th MCQ से द बैटल ऑफ तराइन वाज फाट बिटवीन। जो बैटल ऑफ तराइन है ये 1191 में और 1192 दो बैटल्स हुई थी। बैटल ऑफ तराइन 1191 में और 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान हुई थी। 1192 वाली भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान हुई थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, उसने विक्ट्री हासिल कर ली थी। और 1192 में मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। इसके जो ऑप्शन है ना, मोहम्मद ऑफ गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, मोइज़ुद्दीन मोहम्मद एंड पृथ्वीराज चौहान, ताजुद्दीन यल्दरेज एंड पृथ्वीराज। इनके जो ऑप्शन हैं वो हैं मोहम्मद ऑफ गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। यह मोहम्मद गौरी का असल नाम भी यही था, मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। मोइज़ुद्दीन जो है ना मोहम्मद गौरी का नाम था, मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी। ताजुद्दीन यल्दरेज ये जो है ना मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। 9th MCQ है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन। पानीपत की टोटल 3 बैटल्स हुई थी। जो पहली जंग हुई थी वो हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर। लोदी डायनेस्टी में से इब्राहिम लोदी और फिर वहाँ से जो है ना मुग़ल सल्तनत जो है ना स्टार्ट हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर से 1526 में। फिर दूसरी हुई थी 1556 के अंदर दूसरी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और हेमू का नाम था हेमू चंद्रा विक्रमादित्य। हेमू का नाम है हेमू चंद्रा विक्रमादित्य 1556 के अंदर। फिर तीसरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1751 के अंदर 1751 वो हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान मराठास और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये अकबर जो है ना हुमायूं का बेटा था और बाबर जो है ना ज़हीरुद्दीन बाबर, इसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530 तक रहा इसकी हुकूमत। फिर इसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा हुमायूं आया 1530 से 1540 तक। फिर 1540 में शेर शाह सूरी आया। फिर शेर शाह सूरी के बाद 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी रहा 5 साल तक। फिर शेर शाह सूरी कैसे जो है ना वो ये सूरी डायनेस्टी का सिलसिला जारी रहा 1555 तक। फिर 1555 में दोबारा हुमायूं ने शेर शाह सूरी की आल में से जो भी था उसको जो ना शिकस्त दी थी सूरी डायनेस्टी के एम्परर को 1555 से। फिर 1556 तक हुमायूं रहा। फिर 1556 से जो है ना हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये उमरकोट में पैदा हुआ था 1542 में। फिर 1556 से जो है ना 1605 तक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर रहा। फिर 1605 से 1627 तक अकबर का बेटा जहांगीर। फिर 1628 से लेकर
1628 से लेकर 1658 तक जो है ना शाहजहां का दौरा, जहांगीर का बेटा शाहजहां का दौरा, फिर शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब जो है ना वो 1658 से लेकर 1707 तक उसका दौरा औरंगज़ेब का। मुग़ल सल्तनत का जो आखिरी बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड। 10th MCQ है कैंप डेविड एकर्ड्स बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट साइंड ऑन। ये कैंप डेविड एकर्ड्स इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कैंप डेविड जो है ना अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर ये हुए थे। कैंप डेविड ये इसराइल और इजिप्ट के दरमियान हुए थे। ये 17 सितंबर 1978 को हुए थे, 17 सितंबर 1978 को। उस वक्त जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था उसका नाम था अनवर सदात। इजिप्ट का प्रेसिडेंट था अनवर सदात। इन्हीं जो है ना कैंप डेविड एग्रीमेंट की वजह से अनवर सदात को 1978 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। अनवर सदात को इसी कैंप डेविड एकर्ड्स की वजह से 1978 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अनवर सदात फर्स्ट मुस्लिम हैं, पहले मुसलमान हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। फर्स्ट मुस्लिम टू विन नोबेल प्राइज़ वो अनवर सदात हैं। मिस्र से बिलोंग करते हैं, मिस्र के प्रेसिडेंट थे, ये 3rd प्रेसिडेंट थे 1978 के अंदर। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कैरो, इसराइल का कैपिटल है यरूशलेम। 11th MCQ है सिल्क रोड कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री। सिल्क रोड जो है ना ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है सिल्क रोड, जिसे जैसे अब सी पैक है, इसी सिल्क रोड का एक जो है ना पार्ट है सी पैक। ओबोर जो है ना ओबोर का दूसरा नाम भी सिल्क रोड है। ओबोर वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट चाइना ने स्टार्ट किया था उसका दूसरा नाम सिल्क रोड है। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, ईरान का कैपिटल है तेहरान, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। ट्वेल्थ MCQ है सादिक खान मेयर ऑफ लंदन डिफीटेड विच कैंडिडेट इन रिसेंट इलेक्शन। जो अभी इलेक्शन मई 2021 में हुए थे, मई 2021 में, उसमें सादिक खान ने शॉन बैली को हराया था। ये 2021 के इलेक्शन में 3 कैंडिडेट थे, सादिक खान जो कि लेबर पार्टी से, शॉन बैली कंजर्वेटिव पार्टी से, और सियान बैरी एक वोमेन थी जो ग्रीन पार्टी से थी। सियान बैरी ये पहले ही राउंड में सियान बैरी जो है ना वो पहले ही राउंड में ख़त्म हो गई थी। पहले ही राउंड में जो है ना ये एबॉलिश हो गई थी, हार गई थी सियान बैरी। मेयर ऑफ़ लंदन जो है ना ये 2000 से स्टार्ट हुए हैं। मेयर ऑफ़ लंदन की जो पोस्ट जो क्रिएट की गई 2000 में क्रिएट की गई थी। इसका जो पहले जो है ना मेयर थे उसका नाम था केन लिविंगस्टोन। पहला मेयर था केन लिविंगस्टोन। फिर वो 2000 से 2008 तक रहा। फिर 2008 में जो है ना वो बोरिस जॉनसन बना, जो अभी करंट जो है ना यूके का प्राइम मिनिस्टर है। बोरिस जॉनसन 2008 से लेकर 2016 तक। फिर 2016 में जो है ना 9 मई 2016 को सादिक खान बना था। उस वक्त जो है ना 2016 के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी जो सादिक खान के ख़िलाफ़ था उसका नाम था जैक गोल्डस्मिथ, जैक गोल्डस्मिथ, GOLDSMITH, जैक गोल्डस्मिथ। 2016 के जो है ना मेयर के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ जैक गोल्डस्मिथ। अभी 2021 के इलेक्शन में शॉन बैले था, शॉन बैले। इसी रिसेंटली जो 2021 मई 2021 के मेयर ऑफ़ लंदन के इलेक्शन में सादिक खान ने 55.2% वोट लिए और शॉन बैली ने 44.8% वोट लिए, 44.8%। 13 MCQs है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच सिस्टम फॉर गवर्न अ कंट्री। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस कराया था। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को जो है ना लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स हैं। अब तक जो है ना 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जो है ना अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 26 अमेंडमेंट्स। 14 MCQs है। आफ्टर नेहरू रिपोर्ट द 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड बाय। नेहरू रिपोर्ट जो है ना ये मोतीलाल नेहरू ने दी थी 1928 में। फिर इसके जवाब में जो है ना कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में, 1929 में 14 नुकात पेश किए थे। 1929 में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
इसमें मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर क़ायद आज़म। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों भाई हैं। मौलाना शौकत अली जो है ना ये बड़े भाई हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ना छोटे भाई हैं। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों रामपुर में पैदा हुए हैं। मौलाना शौकत अली ये 1873 में पैदा हुए और 1938 में 1938 में इनकी डेथ हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में पैदा हुए और 1931 में इनकी डेथ हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ लंदन में हुई थी और इन्हें इनके दोस्तों रिश्तेदारों की ख्वाहिश की बिना पर जो है ना यरूशलेम के अंदर दफन किया गया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 2 अखबारात शाये किए थे, एक का नाम था द कामरेड और दूसरे का था द हमदर्द। हमदर्द उर्दू वाला अखबार था, द कामरेड जो है ना इंग्लिश अखबार था, वीकली। कामरेड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से इंट्रोड्यूस कराया था 1911 में और हाँ फिर वो जो है ना कामरेड अखबार 1912 में दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। फिर दिल्ली से जो है ना 1913 में एक उर्दू अखबार भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम था हमदर्द। क़ायद आज़म के बारे में मैंने पहले भी डिटेल बताई है, दोबारा एक बार इंट्रो करा देता हूँ। क़ायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। वो कराची के अंदर वज़ीर मेंशन में। इनके वाले साहब का नाम पूंजा जिन्ना, वालदा का नाम मिथी बाई। क़ायद आज़म ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी 1892 में 16 साल की उम्र में इम्मी बाई से की थी। फिर वो इम्मी बाई 1893 में उसकी डेथ हो गई थी। क़ायद आज़म 1893 से 1896 में इंग्लैंड गए थे बार इतला करने के लिए। क़ायद आज़म जो है ना फर्स्ट जो है ना ब्रिटिश इंडियन यंगेस्ट थे जिन्हें इंग्लैंड में बार इतला के लिए बुलाया गया था। फिर 1896 में क़ायद आज़म वापस आ गए थे। फिर 1918 में क़ायद आज़म ने दूसरी शादी की थी एक पैटेट फैमिली से बिलोंग करने वाली रत्नाबाई से। इसी रत्नाबाई से एक बेटी हुई थी जिसका नाम दीना जिना 2017 के अंदर इसकी डेथ हुई थी। दीना जिना ने एक पारसी मज़हब से बिलोंग करने वाले निवेल वाडिया से शादी की। क़ायद आज़म की डेथ जो है ना ये 11 सितंबर 1948 को हुई थी। क़ायद आज़म का खिताब जो है ना 1938 में 1938 में उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास पटना में हो रहा था। उस इजलास में मियाँ फिरोज़ुद्दीन ने दिया था। क़ायद आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और 1920 में लेफ़्ट कर दिया था। क़ायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। क़ायद आज़म ने 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहदा कराया जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी मुआहदे के तहत जो है ना सरोजिनी नायडू ने इसी मुआहदे की वजह से क़ायद आज़म को ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी खिताब दिया था। 15 MCQs है। व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का पहले जो कंसेप्ट है ना ये 1955 में 1 यूनिट बनाया गया था पाकिस्तान को। 1 यूनिट यानी जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे थे पंजाब सिंध NWFP बलूचिस्तान, इनको जो है ना ये फिर एक सूबा बनाया गया था। इनको मिक्स करके वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था 1955 के अंदर। फिर जो है ना ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हुआ। ईस्ट पाकिस्तान जिसे आजकल बांग्लादेश कहा जाता है ये 16 दिसंबर 1971 में जो है ना ये आज़ाद हो गया था बांग्लादेश पाकिस्तान से। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, की करेंसी है टक्का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।